Hello everyone, my name is Mohammad Shahrukh and today I'm going to talk about the 10 don'ts of CSS and PMS essay writing. Number 1, don't pick a topic that you're unsure about. अक्सर कैंडिडेट्स वो टॉपिक उठा लेते हैं जिनके बारे में वो श्योर नहीं होते, उनको करेक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं आती एंड दे एंड अप मिस इंटरप्रेटिंग या मिसअंडरस्टैंडिंग द टॉपिक और उसके बाद वो फेल कर जाते हैं. नंबर 2, आपने ऐसे के अंदर डिफिकल्ट, हाई फाई, फ्लावरी, कॉम्प्लेक्स, टेक्निकल और सब्जेक्ट स्पेसिफिक जार्गन इंसर्ट नहीं करना. आपका एग्जामिनर एक अंग्रेजी का बंदा होगा, सो ट्राई टू कीप थिंग्स एज सिंपल एज पॉसिबल. नंबर 3, आपने जबरदस्ती 2500 3000 वर्ड्स चेज नहीं करने. ऑल्दो आपके ऐसे स्टेटमेंट के अंदर ये लिखा होता है, लेकिन कैंडिडेट्स अक्सर ये गलती कर जाते हैं कि वर्ड लेंथ चेज करने में वो अपना ऐसे इलोंगेट कर देते हैं अननेसेसरीली, उसको ड्रैग कर देते हैं, ओवरकिल कर देते हैं और इररिलेवेंट लिखना शुरू कर देते हैं. सो रिमेंबर 2200 वर्ड्स का ऐसे भी सीएसएस के अंदर आपको अच्छा नंबरों से पास करवा सकता है गिवन आप रेलेवेंट लिखते हो. सो लेस इज मोर. नंबर 4, डोंट ट्राई टू रूट लर्न एनी एसे. सीएसएस के अंदर अगर आप गेस टॉपिक्स या गेस्ट पेपर की तरफ जाना चाहते हैं और आप कोशिश करते हैं कि वो टॉपिक्स आ जाएं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, तो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. आपने ऐसे इस तरह प्रिपेयर करने हैं कि कोई अनसीन ऐसे आता है तो आप वो अटेम्प्ट करने की पोजीशन में हो. दैट इज व्हाट अ गुड कैंडिडेट शुड एम फॉर. नंबर 5, अगर आप किसी आर्ग्यूमेंट के बारे में आपके पास रियल वर्ल्ड डेटा, फैक्ट, स्टैट, बुक रेफरेंस, कोटेशन या कोई क्रेडिबल हवाला नहीं है, तो उस पॉइंट को इनकॉर्पोरेट मत करें. डोंट गिव पॉइंट्स दैट यू कैन नॉट जस्टिफाई और सब्सटैंशिएट. ये स्वीपिंग स्टेटमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं, ऐसे के अंदर आपने ये नहीं करना. नंबर 6, अगर आपका पास टाइम कम है तो आपने कोशिश करनी है कि आपका एसे कम से कम आप कंप्लीट करो. वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस ऑफ फेलियर इज कि लोग अपने एसेस कंप्लीट नहीं कर पाते. सो सीएसएस पीएमएस के अंदर अपना एसे कंप्लीट करना इज सुपर इंपॉर्टेंट. यू हैव टू मैनेज योर टाइम एंड अगर आपके पास टाइम कम है और आपके अभी कुछ पॉइंट्स रहते हैं तो आप कंक्लूजन की तरफ रश करें इंस्टेड कि आप अपने रिमेनिंग पॉइंट्स कंप्लीट करें. कम से कम illusion of completion आपने जरूर देनी है. So completing your essay is very very important. 7th, आपने अपने essay के अंदर एंड पे कोई नया आइडिया इंट्रोड्यूस नहीं करवाना. अगर आपने कोई चीज आउटलाइन के अंदर लिख दी हुई है और बाद में आपको याद आती है या आपको essay आप अपना कंप्लीट कर रहे हो और आपको कोई नया आइडिया, नया पॉइंट दिमाग में आता है which you think can give you a lot of edge, please refrain from incorporating that in your essay because now it's too late. essay के कंक्लूजन के अंदर हमने कोई नया आइडिया इंट्रोड्यूस नहीं करवाना होता. सो प्लीज अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग और थिंकिंग का जो प्रोसेस है वो आउटलाइन लिखते हुए और आउटलाइन लिखने से पहले करें. लिखने के बाद इट इज टू लेट टू इनकॉर्पोरेट न्यू स्टफ. 8th पॉइंट ये है कि आपने अपना ऐसे एक अनहोपफुल नोट पे एंड नहीं करना. ट्राई टू बी वेरी होपफुल. आई एम नॉट सेइंग आपने क्रिटिकल नहीं होना. प्रॉब्लम डिस्कस करें, सॉल्यूशंस प्रपोज करें, लेकिन end your essay on a hopeful, optimistic note. Don't try to sound somebody who has lost all faith and hope in that problem or in the system. So you're somebody who has to be optimistic and hopeful about the future. क्योंकि आप ब्यूरोक्रेसी की एग्जाम के लिए एम कर रहे हो तो जाहिर है आपने एक बहुत पेसिमिस्टिक अप्रोच नहीं रखनी. 9th पॉइंट ये है, बच्चे अक्सर अपनी आउटलाइन को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं. तो आउटलाइन कैन आइदर मेक और ब्रेक योर एसे और आपके एसे के अंदर उसके अराउंड 10 मार्क्स होते हैं. स्टेटेड नहीं होते, लेकिन एग्जामिनर्स ये कहते हैं कि आउटलाइन के लिए उन्होंने 10 मार्क्स अलग से दिए होते हैं. अब हर एग्जामिनर के पास पूरा टाइम नहीं होता कि वो थॉरोली एक एक वर्ड पढ़े आपके एसे का. जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है आपकी आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और आपका कंक्लूजन. आउटलाइन की जहां तक बात है, इट शुड बी वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड. उसके अंदर आपके तमाम पॉइंट्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर होने चाहिए. वेरी ब्रीफली मेंशन द केस इन पॉइंट्स और एग्जांपल्स दैट यू विल यूज टू सब्सटैंशिएट दोस आर्गुमेंट्स, और that should be a very clear depiction of the essay. So please don't take the outline for granted because it can make or break your whole essay. Lastly, आपने सुना होगा CSS और PMS के अंदर diagrams, maps, flow charts, tables, illustrations की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. Yes, they play an instrumental role in your overall or aggregate score और आपकी visually appealing बनाते हैं और aesthetically अच्छा बनाते हैं एग्जामिनर को facilitate करने के लिए. लेकिन आपने essay के अंदर इनमें से कोई चीज नहीं करनी. आपका essay सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड होना चाहिए. आपने ये तमाम डायग्राम्स, मैप्स, फ्लो चार्ट्स बाकी सब्जेक्ट्स में तो यूज करने हैं, लेकिन ऐसे में प्लीज इसको स्ट्रांगली रिफ्रेन करें. और अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज है वो आप ब्लैक पेन से लिख सकते हो, लेकिन इसके अंदर कोई शशके, कोई डायग्राम्स, कोई ऐसी चीज नहीं बनानी. इट इज स्ट्रांगली डिस्करेज्ड फॉर द एसे पोर्शन. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन.